Okay, important question from examination point of view. Prove N A union B union C is equal to N A plus N B plus N C minus N A intersection B minus N A intersection C minus N B intersection C plus N A intersection B intersection C. करेक्ट. और हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, वी नो. प्रूफ कर रहे हैं अब हम सॉल्यूशन. वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ये रिजल्ट हम लेके चलेंगे. एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. अब यहाँ पे तो हमारे पास 3 सेट हैं, तो 3 सेट के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी को एज अ पार्ट ऑफ 2 सेट्स देख लिया. ठीक है. तो इसे मान लिया हमने लेटस से एक्स और इसे ले लिया सी. तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम उन्होंने क्या किया, ए की जगह लिख दिया ये सेट जो एक्स है और बी की जगह लिख दिया सी. तो ओपन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, यूजिंग 1. अगर मैं लिख रहा हूँ यूजिंग 1, तो ये हो जाएगा एन दिस प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी. ठीक है, यूजिंग 1. अब हम क्या करेंगे, मान लिया अब हम इसको एलेबरेट करने की कोशिश करेंगे इस टर्म को. तो मैं इस टर्म को अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये टर्म अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, using distributive law, this value is equal to n a intersection c union b intersection c. अब हमें यहाँ पे फिर एक और 2 चीज़ें मिल गई. एक ये वैल्यू मिल गया, एक ये वैल्यू मिल गया. ये फर्स्ट मिल गया, ये सेकंड मिल गया. अब यहाँ पे फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सेम प्रॉपर्टी. तो एक्सपेंड यूजिंग 1, इस वन से दोबारा से इसको एक्सपेंड करेंगे. तो ये आ गया नंबर ऑफ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे आ रहा है, और फिर हम ए इंटरसेक्शन बी, इट इज रिटन ओवर हियर. तो ये टर्म हमने अब रिजॉल्व कर लिया. अब हम इस टर्म की जगह ये यूज़ कर देंगे और एन ए यूनियन बी की जगह ये यूज़ करेंगे. तो ए यूनियन बी की जगह इससे रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. इसकी जगह ये लिख देंगे, और जो ये टर्म लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को लिखेंगे. तो लिखते हैं इन 2, ये सेकंड. सो सेकंड बिकम्स second
बिकम्स, क्या बन गया, जो रिजल्ट आ गया वो बना देते हैं। तो ये हो गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, राइट। तो पहले तो एन ए यूनियन बी इसे लिख लिया, तो ये हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर लिख लिया प्लस एन सी, फिर ये तो था सारा माइनस में आएगा, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो इसको दोबारा से ठीक से लिख देते हैं। तो लेट मी राइट ओवर है, ओके। तो इस रिजल्ट को हम दोबारा लिख रहे हैं। तो ये हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले लिख लिया एन ए, फिर लिख लिया एन बी, फिर लिख लिया एन सी, फिर माइनस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये टर्म लिख लिया माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये टर्म लिख लिया, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ये टर्म लिख लिया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, राइट, एंड इट विल फेच यू मार्क्स। तो ये वेरी 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 important, right? So again, practice. Thank you.